साल 2015 में आई बाहुबली की पहली फिल्म, फिर 2 साल बाद आई इसकी सीक्वल और फिर उसी साल अमेज़न प्राइम वीडियो पर आधम की बाहुबली लॉस्ट लेजेंड्स सीरीज। ये सीरीज साल 2020 तक चली। आखिरी सीजन तक आते आते दर्शकों ने इससे तौबा कर ली और अब उसके 4 साल बाद फिर वही महिष्मती साम्राज्य, फिर वही बाहुबली और वही भल्लाल देव, रानी शिवगामी भी हैं। कटप्पा के नाम से तो खैर इस कहानी के दिए का तेल ही जलता है। जिस दिन मैंने सिनेमाघर में एनिमेशन फिल्म द गारफील्ड मूवी देखी, उसी दिन इस सीरीज के स्क्रीनर से भी सामना करना पड़ा। डिज्नी डेब्यू की अपनी तकनीकी दिक्कतें हैं। कंपनी का भारतीय संचलन बिकने की बात हो चुकी है, तो जो भी है वह राम भरोसे ही चल रहा है। इस अफरा तफरी के बीच ही राजमौली और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आलम अपनाहो ने हैदराबाद जाकर अपनी इस नई वेब सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का नगाड़ा बजाया। जमाने का असल शोर सीरीज में है। गनीमत है कि अभी 2 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं। सारे एपिसोड शायद ही इसके कोई एक साथ देख सके। बिंज वॉच तो छोड़िए, सीरीज के 2 एपिसोड बैक टू बैक देखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, और वह तब जब इसका एक एपिसोड आधे घंटे का भी नहीं है। कहानी महिष्मती में वहां से शुरू होती है जहां गरुड़ राज्य के लोग महिष्मती के सैनिकों पर उनके कुल देवता की मूर्ति की चोरी करने का आरोप लगाते हैं। कालकेय आया तो लगा कि वह अनोखी भाषा भी सुनने को मिलेगी जो फिल्म में इजाद की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। फिर रक्त देव आया, शायद क्राउन ऑफ ब्लड का मतलब समझाने। माता को लगता ही नहीं कि बाहुबली वाकई बाहुबली है। उसके लिए अब भी दोनों बालक हैं। कटप्पा इस कहानी का असली कलाकार शुरू से रहा है। यहाँ वह वनवास जाता है, मुखौटा लगाकर बाहुबली से लड़ता भी है, लेकिन ऐसी कहानियां तो अब बच्चे भी पसंद नहीं करते। दुनिया भर में एनीमे के बढ़ते चलन को कैश कराने की बहुत गोयम दर्ज की कोशिश है वेब सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। सीरीज में निर्देशन जैसा कुछ है ही नहीं कि दो निर्देशक इस काम के लिए रखने पड़े। एनिमेशन इसका लोटपोट के किरदारों मोटू पतलू जैसी सीरीज जैसा है। किरदारों के हाव भाव और उनकी देह भाषा देखकर दर्शकों को कहीं उत्तेजना नहीं होती। महिष्मती की कहानी और इसके साम्राज्य का इतना ज्यादा दोहन अब तक हो चुका है कि अब जो कुछ भी बनाया जा रहा है जबरदस्ती का लग रहा है। ये बात इस पर पैसा लुटाने वाले OTT को भी शायद समझ आ रही है, तभी तो सीरीज का डिजिटल ट्रैक्शन इतना खराब रहा है। और इसी पर पर्दा डालने के लिए OTT ने शुक्रवार को क्रिमिनल जस्टिस के 4थे सीजन की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया। पता नहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी सीरीज व फिल्मों की खरीद फरोख्त की ऑडिट होती है कि नहीं, लेकिन बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड जैसी वेब सीरीज देखकर डिज्नी जैसे ब्रांड को भी दाग जरूर लगता है। इस सीरीज में आवाज देने वाले कलाकारों में शरद केलकर और समय ठक्कर को छोड़ दे तो बाकी किसी कलाकार की आवाज में इसके किरदारों के भाव पकड़ने की कोशिश तक नहीं दिखती, और ये तब है जबकि यही सारे कलाकार बाहुबली की पिछली सीरीज में भी आवाजें दे चुके हैं। राजामौली की अगली फिल्म महेश बाबू के साथ बनने वाली है। महेश बाबू का भी समय अच्छा नहीं चल रहा है, और अगर इस सीरीज जैसी ही कहीं उनकी फिल्म बन गई तो क्या ही हो पाएगा उस फिल्म का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।